हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, आज से हम लोग यूट्यूब पे पूछे सवालों की एक सीरीज चालू कर रहे हैं ताकि जो भी हमसे सवाल पूछा जाए उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। क्योंकि जब भी हम लोग लिख के जवाब देना चाहते हैं तो हम चीज़ों को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और जो भी हमसे सवाल पूछता है उसके मन में और भी बहुत कुछ जानने की उत्सुकता रह जाती है। इसलिए आज हम लोग पहला सवाल लेते हैं, जिसमें शायद थोड़ा-सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन इनके जो भी सवाल पूछने की भावना का हम सम्मान करते हैं और जो भी इसका सही जवाब होगा उसको भी हम देने की कोशिश करेंगे। जैसे सवाल ये है, डॉक्टर साहब, इंटीरियर फिशर और पोस्टीरियर फिशर का क्या मतलब है? प्लीज़ बताएँ। दोस्तों, इंटीरियर फिशर नहीं होता है, ये एंटीरियर फिशर और पोस्टीरियर फिशर के फॉर्म में होता है। अब हम लोग एक इमेज के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम लोग किसी पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं तो स्टैंडर्ड लिथोटॉमी पोज़ीशन में हम लोग उसको लिटाते हैं। फिर हम लोग जो भी सामने से हमको दिखता है, ए अगर हम लोग इसको एक एनल क्लॉक की तरह देखें, तो जो भी ऊपर का पार्ट होता है, उसको हम लोग 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारी स्पाइन का पार्ट है, ये 6 ओ क्लॉक है। तो जो 12 ओ क्लॉक का पार्ट होता है, ये एंटीरियर पार्ट है और जो भी 6 ओ क्लॉक का पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो जब भी हमको कोई कट ऊपर की साइड में लगेगा, 12 ओ क्लॉक पे लगेगा, तो ये एंटीरियर फिशर होगा और जब भी कोई फिशर अगर हमको नीचे की साइड में 6 ओ क्लॉक पे लगेगा, तो इसको हम लोग पोस्टीरियर फिशर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग को लैटरल वॉल पे कोई कट नहीं लगते हैं, कोई फिशर नहीं लगते हैं। अगर हमारी आँत में कोई भी क्रोनिक बीमारी पड़ी हुई है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिज़ीज़ है, कोई मैलिग्नेंसी है, एचआईवी है या ट्यूबरकुलोसिस है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग को लैटरल साइड में कट बनने के चांसेस बहुत होते हैं। और जबकि जो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग को फिशर देखने को मिलते हैं, तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर फिशर होते हैं, जिसमें हम लोग को महिलाओं में सबसे ज़्यादा एंटीरियर फिशर देखने को मिलते हैं, क्योंकि महिलाओं में पेल्विक फ्लोर मसल का सपोर्ट कम होता है, रिलेटिव इस्चीमिया होता है और प्रेगनेंसी। ये ऐसे कारण होते हैं जो एंटीरियर साइड में फिशर के लिए बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। जबकि अगर हम लोग पुरुषों में देखें, तो उसमें जो भी रेक्टम और जो स्पाइन होती है, उसका जो कर्वेचर इस तरह का होता है कि हम लोग को 6 ओ क्लॉक पे सबसे ज़्यादा कट लगते हैं। तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा जो कट हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो पोस्टीरियर साइड में होते हैं और महिलाओं में एंटीरियर साइड में। तो जो भी फिशर होते हैं ऊपर की साइड में 12 ओ क्लॉक की तरफ, वो एंटीरियर फिशर होते हैं और जो भी 6 ओ क्लॉक की तरफ होते हैं, वो पोस्टीरियर फिशर होते हैं। जैसे कि इसके जो मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, हार्ड स्टूल या ड्राई स्टूल इसका बहुत बड़ा बड़ा कारण है। अगर हम लोग ड्रग इंड्यूस देखें, तो ड्रग इंड्यूस जो कारण होते हैं, उसमें भी स्टूल में हार्डनेस ही ज़्यादा होती है, या अगर हमको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा हो, तब भी हमको इस तरह के फिशर बन सकते हैं। तो हार्ड स्टूल हो गया, या ड्राई स्टूल हो गया, कॉन्स्टिपेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अ, और अगर हम लोग लक्षणों की बात करें, तो जो एक्यूट फिशर होते हैं, उसमें बहुत ही सीवियर टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होता है, हम लोग को बर्निंग हो सकती है, बहुत ही हम लोग को कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है, इचिंग हो सकती है। और जो भी क्रॉनिक फिशर होते हैं, उसमें हम लोग को पेन रिलेटिवली उतना सीवियर नहीं होता है, लेकिन ब्लीडिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो इस तरह एक्यूट और क्रॉनिक के 2 कैटेगरी में हम लोग इसको समझ सकते हैं। और जो भी फिशर 12 ओ क्लॉक की तरफ लगते हैं, वो एंटीरियर फिशर होते हैं और जो भी फिशर हम लोग को 6 ओ क्लॉक की तरफ लगते हैं, वो पोस्टीरियर फिशर होते हैं। कट कहीं भी लगे, फिशर किसी भी तरह का हो, उसका ट्रीटमेंट हमेशा सेम होता है।